हेलो नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग सभी ठीक होंगे। दोस्तों आज आपका फिर से स्वागत है मेरे मैथ के यूट्यूब चैनल मैथ करो पर। दोस्तों आज की जो वीडियो होने वाली है बहुत ही शानदार होने वाली है, क्योंकि मैं आपके लिए लेकर आया हूं कक्षा 10th की मैथ के 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि बोर्ड एग्जाम 2023 में आपको देखने को मिलेंगे और आपको वहां पर करने भी हैं। बहुत ही शानदार वीडियो होने वाली है, वीडियो को लास्ट तक देखना, ठीक है। ये आपको 30 क्वेश्चन लेकर आया हूँ, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन एक एक नंबर का है, तो 30 नंबर आपके क्लियर होंगे। तो ध्यान से देखना वीडियो को एंड तक, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या कौन सी है। तो देखिए दोस्तों, जो भी अभाज्य संख्या होती है अगर उनका वर्गमूल निकाला जाए तो वो एक अपरिमेय संख्या होती है। तो यहाँ पर अभाज्य संख्या कौन सी है, 3 है, तो 3 का हम निकाल रहे हैं वर्गमूल, और वर्गमूल निकालने पर वो कैसी हो जाती है, अशांत अनावर्ती की हो जाती है। कैसी हो जाती है, अशांत अनावर्ती। और ऐसी संख्या कैसी होती है, अपरिमेय होती है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो होगा सी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, साइन ए बराबर 1/2 हो तो 2 साइन ए कोस ए का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए दोस्तों, तो कैसे करना है इसको। साइन ए का मान दे रखा है आपको 1/2 और पूछ रहा है 2 साइन ए कोस ए का मान कितना होगा। यहाँ पर अपन को दे रखा है, देखो साइन ए का मान दे रखा है 1/2, तो यहाँ लाल बटे का से अगर देखें तो साइन का क्या होता है, L/K, यानी कि L का मान और K का मान दे रखा है। क्या निकालना है हमको, आधार निकालना है। तो आधार कैसे निकालेंगे, आधार स्क्वायर होता है, कर्ण के स्क्वायर में से लंब का स्क्वायर घटा देंगे। तो K क्या है, 2 है, 2 का स्क्वायर माइनस L क्या है, L है 1, तो 1 का स्क्वायर, 2 दूनी 4 माइनस 1, तो ये हो गया 3। अब यहाँ पर आधार निकालेंगे, ये स्क्वायर का मान था 3, तो स्क्वायर इधर जाएगा, इस पर रूट चढ़ जाएगा, तो आधार आ गया √3, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अपने पास है 2 साइन ए कोस ए, तो साइन ए का मान तो 1/2 है, तो यहाँ रख लेते हैं 2 गुणा 1/2 कोस ए का अगर देखते हैं तो क्या होता है, a/k। आधार कितना है, √3 आ गया, और k कितना है, 2 है, तो ये आ गया इसका मान √3/2। अब यहाँ से देखिए, इससे ये कट गया तो क्या बचेगा, √3/2, और यही क्या होगा, अपना आंसर होगा। तो ऑप्शन बी सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, आंकड़े 4 4 6 7 8 6 5 0 का माध्य होगा। तो माध्य निकालते हैं। अगर इस तरीके के आपको आंकड़े दिए गए हैं तो सिंपल सा काम करना है, आपको क्या करना है, सभी को जोड़ देना है। अगर माध्य पूछ रहा है तो सभी को जोड़ देना है। सभी को जोड़ते हैं, 4 + 4 + 6 + 7, 6 + 7 + 8 + 6 + 5 + 0, ठीक। बटे कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 संख्या है, तो बटे में 8 लगा देंगे, ठीक है। सभी को जोड़ दो ऊपर वाले को, 4 और 4 8 और 6 14, 14 और 7 21, 21 और 8 29, 29 और 6 35, 35 और 5 40, और 0 जोड़ेंगे तो 40 ही रहेगा। 8 कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा, ठीक है। तो काटेंगे कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक 4 घात वाले बहुपद के शून्यकों की संख्या होगी। एक 4 घात वाले, अगर कोई भी बहुपद है उसकी घात कितनी भी हो चाहे, ठीक है, जैसे ये 4 घात वाला बहुपद हो गया, तो हमें शून्य कैसे पता चलेगा कि उसके शून्य कितने होंगे। तो हमको देखना है कि उसकी अधिकतम घात कितनी है। तो अधिकतम घात यहाँ पर कितनी है, 4 है, ठीक है। ये अपने माना है x⁴ 4 + 5, यहाँ दे नहीं रखा, इसने बोला है एक 4 घात वाले बहुपद के शून्यकों की संख्या, जिसकी अधिकतम संख्या होगी, अधिकतम घात होगी, उतने ही उसके शून्यक होंगे। तो कितना, कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, x + y = 5, x - y = 7 और x और y का मान होगा। बहुत ही सिंपल है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, x + y = 5 और x - y = 7। ये प्रश्नावली नंबर 3 में से दिया गया है।
देखो इस तरीके से मैंने लिख दिया, इसको प्लस को माइनस कर देते हैं। अब देखो यहाँ पर दोनों ये सेम है और पहले से प्लस माइनस है, तो इनको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम क्या कर देते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं। तो ये जोड़ेंगे दोनों को तो 2x हो गया, ये कट जाएगा, बराबर 7 5 12। x का मान निकालेंगे 12/2 यानी कि 6 आ जाएगा। ठीक है, ये तो आ गया x का मान। ये x का मान उठा के यहाँ रख दीजिए, 6 + y = 5। तो y = 5, इसको इधर ले जाएंगे तो कितना हो गया, -1। ठीक है, तो x का 6 आ गया और y का -1। तो देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही है, 6 - 1, तो बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। निम्न विविक्त कर का सूत्र है। तो विविक्त कर का सूत्र क्या होता है, विविक्त कर का सूत्र सिंपल सा है। विविक्त कर का सूत्र होता है d = b² - 4ac। तो ये अपना आंसर होगा। तो देखिए कौन सा है, b² - 4ab है, ये नहीं होगा, b² - 4ac। तो सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल होगा यदि वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। त्रिज्या दे रखी है 7 सेंटीमीटर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। ठीक है, चतुर्थांश की बात करें यानी कि चौथा भाग की बात कर रहा है, तो 4 का भाग दे देंगे। ये होगा इसका मान 22/7 पाई का, और r का मान 7। स्क्वायर लगा हुआ है तो उसको 2 बार लिख देंगे, /4। 7 से 7 कट गया, 22 × 7 154/4। अब यहाँ से अगर इसको काटना चाहें तो कितने से कटेगा, 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 7 14, 2 7 14, तो 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अपना आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, 77 नहीं है, डायरेक्ट लिखा हुआ है 154/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अपन ने यहाँ काट दिया था। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन सही होगा। 8वां क्वेश्चन है, एक अप्रतिच्छेदी रेखा वृत्त को काटती है। एक अप्रतिच्छेदी रेखा वृत्त को काटती है, यानी कि ये अपना वृत्त है और अप्रतिच्छेदी रेखा तब होगी जब वो उसके अंदर से विभाजित नहीं गुजरेगी। ठीक है, तो ये अंदर से नहीं गुजर रही, इसको नहीं काट रही, तो ये कितने भागों पर काट रही है, एक भी भाग पर नहीं काट रही। अप्रतिच्छेदी का मतलब है जो नहीं काटती। ठीक है, तो ये नहीं काट रही है, तो कितने हो गए, कितने भागों पर काट रही है, 0 भागों पर काट रही है। तो कहाँ पर काट रही है, 0 पर। ठीक है, तो अपना ऑप्शन होगा डी। क्वेश्चन नंबर 9 है, दिया गया है कि sin α = 1/2 और cos β = 1/2, तब α + β का मान है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिए किस तरीके से होगा। अब यहाँ sin α = 1/2 दे रखा है और cos α = 1/2 ऐसे ही दे रखा है। ठीक है, पूछ रहा है कि α + β का मान क्या होगा। देखिए यहाँ क्या करते हैं, यहाँ अल्फ़ा का मान निकाल लेते हैं, ये बीटा है, सॉरी ये बीटा है, cos बीटा। ठीक है, cos बीटा का मान, तो यहाँ अल्फ़ा का मान निकालेंगे। देखो साइन कितने डिग्री का मान 1/2 होता है, तो साइन कितने डिग्री का होता है, 30 डिग्री का होता है। ठीक है, तो साइन से साइन कट गया, यानी कि अल्फ़ा का मान कितना आया, 30 आया। ऐसे ही इसको कर लेते हैं। तो cos के कितने डिग्री का मान होता है, cos 60 डिग्री का मान होता है। ठीक है, तो यहाँ क्या करते हैं, cos से cos कट गया, बीटा बराबर क्या है, 60 डिग्री। तो ये अल्फ़ा का मान भी आ गया और बीटा का भी। तो अब यहाँ रख देते हैं इसको, अल्फ़ा का मान 30 हो गया प्लस बीटा का मान 60 हो गया, तो कितना आएगा, 90 डिग्री। ठीक है, तो अपना ऑप्शन होगा, देखते हैं 90 डिग्री कौन सा है, तो डी ऑप्शन होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, यदि बिंदु 1 2 0 0 तथा ए बी संरेखी हैं तब क्या होगा। यदि बिंदु ए बी, मैं यहाँ पर इसको ऐसे दर्शा, 1 2 0 0 और ए बी, ये 3 बिंदु हैं और तीनों बिंदु के निर्देशांक अपन को दे रखे हैं। ठीक है, तो अगर ये संरेखी हैं तो क्या होगा। तो देखो, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल मैंने आपको फॉर्मूले में लिखाया था, क्या होता है, 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3
y1 माइनस y2, ठीक है, इस तरीके से। तो अब ये कह रहा है कि संरेखी हैं, यानी कि तीनों बिंदु क्या है, संरेखी, एक रेखा पर है। जब एक रेखा पर होता है तो क्या होगा, वहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा। ये लो 0 कर दिया, ठीक है, 0 के बराबर कर दिया। यहाँ से मान रख देते हैं, 1/2, x1 का मान 1 है, y2 का मान 0 माइनस y3 का मान b प्लस x2 का मान 0, y3 का मान b माइनस y1 का मान 2 प्लस x3 का मान a, y1 का मान 2 माइनस y2 का मान 0 बराबर 0, ठीक है, 1/2। अब यहाँ देखते हैं, देखो 1 0 में से b घटाया तो माइनस b रहेगा, प्लस 0 से किसी भी नंबर को गुणा करते हैं तो 0 ही होगा, और यहाँ पर a 2 में से 0 गया तो 2 बराबर 0, ठीक है। तिरछा गुणा अगर 2 को कर देते हैं इधर तो ये 0 हो गया, तो यहाँ बचा प्लस माइनस माइनस b एकम b प्लस 2a बराबर 0, तो 2a b को इधर पहुँचा दो, ये आ गया, तो ये अपना आंसर हुआ, ठीक है। अब कौन सा ऑप्शन है इसमें, तो आया था 2a बराबर b, तो 2a बराबर b, तो डी ऑप्शन होगा, ये अपना आंसर सही होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 है, यदि एक मीनार की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, किसी एक बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो उस बिंदु से मीनार के तल की दूरी होगी। देखिए एक मीनार है और मीनार की ऊंचाई कितनी है, 7 मीटर है, 7 मीटर, ठीक। और कोई अन्य बिंदु से यहाँ से इसके शिखर का उन्नयन कोण जो बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री। तो कह रहा है कि ये दूरी कितनी होगी फिर, तो अब यहाँ कर सकते हैं अपन tan थीटा, यहीं कर लेते हैं, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, यही तो होता है, ठीक है। तो लंब कितना है 7 है, आधार कितना मान लिया अपन ने, x मान लिया, थीटा का मान कितना है 60 डिग्री बराबर 7/x, tan 60 का मान हुआ √3 7/x, तो x को यहाँ ले जाओ, √3 को यहाँ ले आओ, x बराबर 7/√3, ठीक है। या तो ये वाला लिख लो या अपरिमीकरण कर दो। अपरिमीकरण कैसे होता है कि नीचे वाले नंबर का ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, तो हो गया 7/√3 और इसका हो जाएगा 3, यानी कि ये अपना आंसर आएगा। देखते हैं कौन सा सही है, तो यहाँ पर आंसर 7/√3 दे रखा है, ठीक है, तो ये अपना ऑप्शन सही है, बाकी नहीं दे रखे। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा वृत्त के केंद्र पर समकोण अंतरित करती है, तो जीवा की लंबाई है, जीवा की कितनी लंबाई होगी वो देखते हैं। देखिए एक वृत्त बना लेते हैं, ये एक वृत्त है, अब वृत्त, अब इसमें कह रहा है एक जीवा, ये एक जीवा मान लो, और वो इस केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बना रही है, 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का है, ठीक है। और ये त्रिज्या जो दे रखी है 10 सेंटीमीटर की दे रखी है, तो 10 सेंटीमीटर की, तो वो पूछ रहा है कि जीवा की लंबाई क्या होगी। तो हम यहाँ देखें तो एक समकोण त्रिभुज बन गया, क्या बन गया, समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज में ये दे रखी है साइड अपन को, ये दे रखी है, यानी कि आधार और लंब दे रखा है, तो कर्ण निकाल सकते हैं, निकालिए, कर्ण जो निकलेगा वो जीवा ही होगी, तो LK² बराबर L² प्लस A², यही होता है, कितना है, दोनों का सेम है, तो ये 10 का होल स्क्वायर, 10 दाई के 100 प्लस 10 दाई के 100, कितना हो जाएगा 200, ये हो गया K² का मान, K का निकालेंगे तो √200, स्क्वायर इधर चला जाएगा, तो हो गया 100 गुणा 2, 100 का वर्गमूल हो जाएगा 10, और 2 का पूरा नहीं होता तो इसको ऐसे ही लिख देंगे, तो आएगा 10√2 सेंटीमीटर। तो कौन सा होगा इनमें से, ये वाला सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में AB बटे DE बराबर BC बटे FD हो तो वे समरूप होंगे, यदि, कब समरूप होंगे, देखो दो त्रिभुज हैं, एक हो गया इसका नाम ABC और दूसरे का हो गया DEF,
ठीक। अगर ए बी बटे डी ई है और बी सी बटे एफ डी है, तो ये इस तरीके से है, इस तरीके से, ठीक है, डी ई एफ, तभी ये होगा ऐसे, ए बी बटे डी ई और बी सी बटे डी एफ, ठीक है, इस तरीके से तभी होगा ये है। तो अब यहाँ पर एंगल कौन सा बराबर होगा, एंगल कौन सा बराबर होगा, तो मैं एक बात बता दूँ आपको कि ए बी ये वाली भुजा बराबर है, ठीक है, और बी सी ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है। तो एंगल कौन से बराबर होंगे, तो देखो इसके सामने वाला ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ठीक है, और इसके सामने वाला ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, तो ये बराबर होंगे, यानी कि एंगल सी बराबर एंगल एफ के होगा। तो यहाँ देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही बैठता है। बी बराबर ई के, ये नहीं बैठ रहा, क्योंकि अगर हम देखेंगे तो ए बराबर ई हो गया और बी बराबर डी हो गया, ठीक है। तो इस कंडीशन के आधार पर तो ये समरूप इस तरीके से होंगे, ठीक है। अगर ये दोनों समरूप हैं तो उस कंडीशन में देखो ये बराबर है इसके, ये बराबर है इसके, तो ये वाले एंगल भी क्या होंगे, बराबर होंगे। अब देखना है कि इनमें से कौन सा सही है। देखो सही अपना ये लगा हुआ है, तो अब इनमें से मिलान करते हैं कि कौन सा सही होगा। बी बराबर ई, तो बी बराबर ई नहीं है कोई सा भी इसमें। ए बराबर डी भी नहीं है इसमें। बी बराबर डी, तो बी बराबर डी तो है, ये सही है, ठीक है। ए बराबर एफ, तो ए बराबर एफ नहीं है इसमें, तो अपना ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी बराबर डी, तो ये अपना सही आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 70 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान से देखना कैसे होगा। ये है, क्या करते हैं, साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 70 डिग्री, तो आप ऐसे करते हैं, साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस इसको बदल लीजिए कॉस में, तो कॉस में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 90 माइनस 70, ठीक है। वो फॉर्मूले पूरक वाले लिखाए थे ना, तो 90 डिग्री अगर आपको नहीं पता, फॉर्मूला वाली वीडियो मैंने बनाई थी, वहाँ जाके देख लेना। क्या होता है, साइन थीटा होता है कॉस 90 माइनस थीटा, तो ये मैंने वहीं से लिखा है। तो साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 90 में से 70 गया तो 20 डिग्री। अब देखो यहाँ पर दोनों का थीटा का मान सेम हो गया, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 के बराबर होता है, तो आंसर कौन सा होगा, 1 होगा। देखिए कौन सा होगा, तो यहाँ पर बी ऑप्शन 1 है, ठीक है। अब देखते हैं 15वां क्वेश्चन। एक वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित एक बिंदु Q से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा PQ की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या है। तो ये अभी कराया था जो 12वां क्वेश्चन, उसी के जैसा है, तो फिर से करते हैं इसको। देखें, एक वृत्त के केंद्र से, एक वृत्त बना लेते हैं, ये अपना वृत्त है। एक वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित एक बिंदु Q से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, कोई बिंदु Q है यहाँ पर, और ये इससे 13 सेंटीमीटर दूर है, ठीक है। तो इससे इस पर स्पर्श रेखा खींची गई है वृत्त पर, और इस तरीके से ये बना है। अब क्या दे रहा है, PQ की लंबाई, ये वो हो गया, ये PQ की जो लंबाई दे रखी है वो 12 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या पूछ रहा है, ये वाली, ठीक है, R। क्या होगा, एक समकोण त्रिभुज बन गया, और समकोण त्रिभुज में आपसे लंब पूछ रहा है, तो यानी कि लंब कैसे निकालेंगे, कर्ण के स्क्वायर में से आधार स्क्वायर घटा देंगे। कर्ण क्या है, 13 का स्क्वायर, आधार क्या है, 12 का स्क्वायर, 13 169 और 12 144, कितना बचेगा, 25। तो ये हो गया R स्क्वायर का मान। R का चाहिए हमें, तो स्क्वायर इस पर अंडर रूट में चेंज हो जाएगा, तो कितना आएगा, 5। तो 5 ही हमारा आंसर होगा। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन अपना C सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, संख्याओं 1 2 3 से 15 यादृच्छा 4 का एक गुणज चुने जाने की प्रायिकता है। देखिए 1 2 3 यहाँ लिख लेते हैं,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 तक अंक है और उनमें कह रहा है कि 4 का एक गुणज है। तो 4 का कौन सा गुणज होगा? देखिए, एक तो ये हो गया 4, दूसरा 8 हो गया, तीसरा 12 हो गया और चौथा है ही नहीं। ठीक है, तो कितने हो गए? 3 हो गए। तो 4 के गुणज कितने हो गए? 3 हो गए। ठीक है, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी? टोटल नंबर कितने हैं? 15 हैं। टोटल नंबर कितने हैं? ये 15 हैं। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी? 3/15। और ये इसको काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 पंजो 15। तो अपना आंसर होगा 1/5। कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है, ताश की गड्डी में काले रंग के गुलाम न होने की प्रायिकता होगी। न होने की प्रायिकता, तो देखो, अगर होने की निकालें तो होने की कितनी होंगी? तो ताश की गड्डी में पत्ते होते हैं 52। ठीक है, और इसमें जो काले गुलाम होंगे, काले रंग के, वो होंगे 2। ठीक है, तो इसकी प्रायिकता क्या हो गई? होने की 2/52, यानी कि 2 एकम 2, 2 26 से कट जाएगा तो 1/26। होने की ये हो गई। नहीं होने की तो क्या करते हैं? 1 में से घटा देते हैं। तो क्या होगा? 26 एकम 26 माइनस 1/26। तो कितना बचेगा? 25/26। ठीक है, ये अपना आंसर होगा। तो 25/26 डी ऑप्शन ये सही है। 18वां क्वेश्चन है, यदि PE बराबर 0.05 है तो E नहीं की प्रायिकता क्या है? हमको PE दे रखा है, कितना दे रखा है? PE दे रखा है 0.05 और E नहीं की पूछ रहा है। तो E नहीं की कैसे करेंगे? तो E नहीं, देखो, होने की प्लस E नहीं होने की प्रायिकता 1 होती है। अब यहाँ पर होने के अपन को दे रखे 0.05 प्लस PE बार बराबर 1। तो PE बार बराबर 1, इसको इधर ले जाएंगे 0.05। तो कितना बचेगा? इधर इसमें से 0 ऐसे लिख लेते हैं 0.05। तो यहाँ से हासिल लेकर गए तो 10 में से 5 गए तो 5, यहाँ कितना बचा? 9। तो 0.95 आया। ठीक है, तो यही अपना आंसर होगा 0.95। तो बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, बंटन 3 5 7 4 2 1 4 3 4 का बहुलक है। तो बहुलक तो सिंपल सी बात है, आपको क्या करना है, इसमें देखना है जो सबसे अधिक बार आया है वही इसका बहुलक है। तो कौन सा नंबर है? 3 बार आया है, 1 2 3, तो इसका बहुलक भी क्या होगा? 4 ही होगा। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। तो क्वेश्चन नंबर 20 है, यदि 5 7 9 x का समांतर माध्य 9 है तो x का मान है। ये अपन को 4 पद दे रखा है और इनका समांतर माध्य 9 है। तो समांतर माध्य यानी कि 5 5 7 9 7 9 और x, ये 4 पद है। ठीक है, और इनको अगर जोड़ा जाए तो कितना है? 9 है। ठीक है, तो जोड़कर क्या करते हैं, उसमें उतने ही नंबरों का भाग लगाते हैं। कितने नंबर है? 4। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 7 5 12, 12 और 9 21 प्लस x/4 बराबर 9। 21 प्लस x, 9 तिरछा गुणा कर दो, 9 चौके 36, x बराबर 36। इसको इधर ले जाएंगे, 21 हो गया माइनस के, तो कितना बचेगा? 6 में से 1 गया तो 5, 3 में से 2 गया तो 1, तो x का मान हो गया 15। ठीक है, ये अपना आंसर होगा। तो कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन होगा। ठीक है, इस तरीके से अपन को करने हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 से बारंबारता बंटन के माध्य, माध्यिका तथा बहुलक के बीच निम्न संबंध है। तो ये ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि माध्य, माध्यिका और बहुलक में क्या संबंध है। तो इसके लिए डायरेक्ट याद रखना है आपको। तो कौन सा होगा? बी ऑप्शन सही होगा। बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी दे सकता है वो डायरेक्ट आपसे, कोई भी जैसे माध्यिका या माध्य का मान दे रखा है तो बहुलक आपसे पूछ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है, दिए गए सूत्र x बार बराबर a प्लस h सिग्मा fi ui बटे सिग्मा fi में ui का मान होगा। तो ui का मान कैसे निकालते हैं? ui का मान निकालते हैं इस फॉर्मूले से। ये वाला फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, xi माइनस a बटे h। तो इसी से ui का मान निकालते हैं। तो ऑप्शन अपना बी सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है, घनाभ की माप 18 × 12 × 9 है।
इस घनाभ को पिघलाकर 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जाएंगे। तो देखो घनों की संख्या अगर निकालनी है तो अपन को क्या करना पड़ेगा, घनाभ का आयतन बटे घन का आयतन, ये करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ घनाभ का आयतन सीधी माप दे रखी है, उसको ऐसे ही रख दीजिए, वही इसका आयतन है। और यहाँ पर घन का आयतन होता है a क्यूब, यानी कि भुजा का क्यूब। तो भुजा दे रखी है 3 सेंटीमीटर। अब क्यूब का मतलब होता है कि उसी संख्याओं को 3 बार गुणा करना। 3 से कट किया 3 तिया 9, 3 से ये कट हो गया, 3 से कट किया ये, कितनी बार, 3 छिकी 18। ठीक है, तो कितना हो गया, 12 छिकी 72, और यही अपना आंसर होगा 72। तो डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है 12 पाई घन सेंटीमीटर आयतन वाले गोले की त्रिज्या है। गोले का आयतन दे रखा है आपको। गोले का आयतन कितना दे रखा है, 12 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ये दे रखा है। वैसे गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब बराबर 12 पाई। तो देखो यहाँ से पाई कट गया। ठीक है, और ये लिखा हुआ है 4/3, तो आर निकालना है अपन को, तो आर यहाँ रहने देते हैं और इसको इधर ले जाएंगे। 3 को इधर ले गए बटे 4 से इसको कट कर दिया, तो क्या आया, 3 तिया 9। ठीक है, तो ये आ गया, और इसमें आर का मान निकालना है। आर बराबर, तो 9 पर पावर कितनी हो जाएगी, 1/3। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर कौन सा सही होगा, तो यहाँ पर अभी 3 की पावर दे रखा है 2/3, तो इसको इसमें चेंज कर लेते हैं। आर बराबर, अगर मैं ये लिखा हुआ है ना, तो इसको 1/2, देखो अभी इसको पूरा यहाँ से समझते हैं। आर बराबर 3 है, और यहाँ 3 की पावर क्या हो जाएगी, 2 है। ठीक है, 3 की पावर 2 हो जाएगी, तो यहाँ क्या होगा, जो ये इधर जाएगा आर, इस पर क्या हो जाएगा, इस तरीके से होगा, 3 की पावर 2 तो है ही, और इस पर पावर ये व्युत्क्रम में हो जाएगा इस तरीके से। तो क्या होगा, 3 की पावर 2 एकम 2/3, तो ये अपना आंसर होगा ऐसे। ठीक है, तो अपना ऑप्शन होगा सी। ठीक है, ये आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25, वृत्त के चतुर्थांश का परिमाप क्या होगा यदि वृत्त की त्रिज्या r हो। वृत्त के चतुर्थांश का परिमाप क्या होगा यदि वृत्त की त्रिज्या r हो। वृत्त का चतुर्थांश यानी कि ये चतुर्थांश है। ठीक है, और ये इसकी त्रिज्या है r। आपको पता है कि पूरे वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr। पूरे वृत्त की परिधि होती है 2πr। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, चौथे भाग की पूछ रहा है, तो 4 का भाग लगा देंगे, तो क्या आ जाएगा 2, यानी कि πr/2। अभी बात यही नहीं ख़त्म होती, आगे बात चलती है कि परिधि होती है चारों तरफ की। तो यहाँ का ये वाला हिस्सा तो ये हो गया। ठीक है, अब ये भी तो बचा हुआ है, तो ये कितना, 1r और 1r कितने, 2r। ठीक है, और अगर इसका एलसीएम लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4r/2। तो ये ऑप्शन होगा। अब कौन सा ऑप्शन सही है देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी है। देखो ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है 44 सेंटीमीटर परिधि वाले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 44 सेंटीमीटर परिधि है, परिधि दे रखी 2πr, कितनी है 44। तो यहाँ r निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद क्षेत्रफल की बात करेंगे। तो r बराबर 44/2π, तो इसको कट कर दिया 22 बार, तो r बराबर 22/π। पाई का मान रख दो 22/7, तो r बराबर 22, इसको 7 को ऊपर ले जाएंगे और 22 नीचे रह जाएगा। 22 से 22 कट गया, यानी कि r का मान हुआ 7। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहा है, क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², तो 22/7 गुणा r का मान कितना, 7 गुणा 7, 7 से 7 कट गया, 22 × 7 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आंसर होगा। कौन सा सही है, बी ऑप्शन सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ कैसी होती हैं। ये तो सीधी सी बात है, समान होती हैं। ठीक है,
एक नदी के ऊपर एक पुल नदी के तट के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है। यदि नदी के ऊपर पुल की लंबाई 150 मीटर है तो नदी की चौड़ाई क्या होगी। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक नदी है, मान लीजिए ये नदी है, ठीक है, और इस पर क्या है, एक पुल है, और पुल इस तरीके से है, कितने डिग्री पर, 45 डिग्री पर, 45, तो वो इस तरीके से बनेगा कुछ, और उसकी ऊंचाई 150 मीटर है। तो वो पूछ रहा है कि यहाँ पर पुल की लंबाई तो दे रखी है अपन को कितनी, 150 मीटर, नदी की चौड़ाई पूछ रहा है, तो ये पूछ रहा है उस नदी की चौड़ाई, तो क्या होगी, मान लो ये x हो गई, ठीक है। अब यहाँ दे रखा है कर्ण दे रखा है अपन को और आधार दे रखा है, तो आधार और कर्ण में संबंध किस कब होता है, कॉस में होता है, तो कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है, यानी कि x बटे 150, कॉस थीटा, थीटा का मान 45, x बटे 150, कॉस 45 का मान होता है 1 बटे अंडर रूट 2, x बटे 150, तिरछा गुणा कर दो तो अंडर रूट 2x बराबर 150 से कम 150, तो अंडर रूट 2 बटे में चला जाएगा, परिमेयकरण कर दो तो ये हो जाएगा 150 अंडर रूट 2, दोनों अंडर रूट में है, सेम संख्या है, तो क्या आ जाएगा, 2 ही आ जाएगा, और ये आ जाएगा 75 कट जाएगा, 75 अंडर रूट 2, यही अपना आंसर होगा। देखिए कौन सा है, तो 75 अंडर रूट 2, ये अपना सही आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 है, यदि साइन थीटा बराबर 1/2 हो तो 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा का मान होगा। बहुत ही सिंपल है, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा, और जो साइन थीटा का मान दे रखा है आपको, वो दे रखा है 1/2, 1/2 दे रखा है, ये दे रखा है, तो इसको यहाँ ऐसे रख दो, 1 - 2 1/2 का स्क्वायर बटे 1/2, तो 1 - 2 तो बाहर है, 1 एकम 1, 2 दूनी 4 बटे 1/2, तो ये हो जाएगा 1, इससे कट कर दो तो ये हुआ 1/2 बटे 1। अब देखो यहाँ सिंपल सी बात है, 1 में से आधा घटाएंगे तो क्या बचेगा, आधा ही बचेगा, और आधा बटे में आधा है, तो इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 1 बार, तो अपना आंसर आएगा 1। तो कौन सा सही है, ए ऑप्शन सही है, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन आपके लिए बचा है, क्या है, बहुत ही सिंपल है, बिंदु P 3, 4 की x अक्ष से दूरी, तो x अक्ष से दूरी बतानी बहुत ही सिंपल है, x अक्ष से पूछता है तो x वाला छिपा लो, बाकी जो दिखाई दे रहा है वही क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। तो 4 इकाई होगा, तो बी ऑप्शन, ठीक है। तो ये देखिए दोस्तों, ये था हमारा 30 क्वेश्चनों का एक वीडियो, जो कि आपको समझ आया होगा। बहुत ही अच्छे सिंपल और मोस्ट क्वेश्चन है, आप लोगों के लिए छांट कर लेकर आया हूँ, इसलिए आई होप आपको समझ आए होंगे। और अगर समझ आए तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और कमेंट कर दो बढ़िया सा, और चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। दोस्तों के पास ज़रूर पहुँचा, जिससे कि उनके भी अच्छे नंबर आ सके। ये 30 नंबर का मैटर था। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।